देखिए, इसके पहले हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। उसमें संतुलित करने के लिए सबसे पहले कि हमारे अंदर मतलब कितना हमारा दिमाग, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, अनुमान लगाना है और दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर करना है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद हम बोले थे कि नीचे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन है अंदर ही, उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर जो लोग सॉल्व कर लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए हम बताने जा रहे हैं, और जो लोग सॉल्व कर चुके हैं वो भी देख लेंगे कि मतलब मैच करा लेंगे, सही है गलत है क्या है। तो अपने हिसाब से उसी को हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न जो दिया हुआ है आपके बुक में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले रिबन का मतलब फीता होता है, मैग्नीशियम का छोटा सा मतलब पतला पतला वो फीते टाइप का होता है, उसी को जलाते हैं। तो मैग्नीशियम सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मेटल है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, परमाणु क्रमांक उसका 12 होता है और बारीक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम की क्वालिटी है ना, ये क्षारीय मृदा धातु है, बहुत ही सक्रिय धातु है। सक्रिय धातुओं की ये क्वालिटी होती है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो उससे रिएक्शन करके ना अपने ऊपर ऑक्सीजन की परत क्या करते हैं, जमा लेते हैं। जैसे जनरल एल्युमिनियम को देखे होंगे आप लोग, जो तार लगता है गाँव में, उस तार को जब पहले लगता है तो बहुत चमकते हुए दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे डल हो जाता है वो, और तो वो चमक धीरे धीरे उसकी ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि वो एल्युमिनियम जो है ना, वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत अपने ऊपर एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे वायु में जलाने पर मैग्नीशियम को हमको जलाना है, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु की क्वालिटी क्या है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उस पदार्थ का ऑक्साइड ही बनता है। तो वो ऑक्साइड बनने की वजह से, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऑक्साइड बनने की वजह से जलाते हैं तब भी ऑक्साइड बनता है, ऑलरेडी पहले से ही ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है। तो जब एक बार ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बनने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाएगा ना, तो ये दोनों एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कब बनाता है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत बहुत ही अस्थायी होती है। तो स्टेबल हो गई, स्टेबल का मतलब क्रियाशीलता कम हो गई, ख़त्म हो गई लगभग, जो उसके आगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल कागज से साफ करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीशियम बचेगा। आप जलाएंगे तो आराम से जलेगा। ठीक है, ये आंसर है हमारा, देख लीजिए। अगला हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या है, लिख करके हमको बैलेंस कर देना है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं शब्द समीकरण। 3 टाइप के समीकरण पढ़े थे, 3 तरह से समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। एक वाक्य के रूप में, बहुत लंबा हो जाता है, जैसे वाक्य के रूप में अगर इसको कहना हो तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। कितना लंबा हो गया। उसी को शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त करना हो तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हिंदी में लिख दो, तो इसी को क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। इसी का सिंबल यूज करते हैं, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो ऐसे लिख के हम दिखा देंगे। अगला है हमारा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सब आयन्स हम लिखवा चुके हैं, जितने आयन्स इसमें यूज होने वाले हैं, जितने भी कंपाउंड्स यूज होने हैं, सब आयनों को हम लिखवा चुके हैं इसमें। तो हमको फार्मूला बनाना आना चाहिए, 9th में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर मान लो बेरियम की हम बात करें तो हम जानते हैं बेरियम पर 2 प्लस होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। बेरियम के नीचे 2, क्लोरीन के नीचे 1 लिख करके क्रॉस कर देंगे, मतलब इसकी बैलेंसी इसके पास ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी बैलेंसी इसके साथ ट्रांसफ़र करेंगे, तो बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बनेगा, BaCl2। तो हमको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है, रासायनिक सूत्र याद नहीं है, तो फिर हम कोई भी समीकरण लिख नहीं पाएंगे। तो समीकरण बनाना भी और लिखना भी। मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस,
सल्फेट पर 2 माइनस, अदला बदली करेंगे बैलेंसी, सल्फेट वाला एलुमिनियम के पास Al2। अब पूरा SO4 पर 2 माइनस है ना, तो पूरे SO4 को ब्रैकेट में लिख के एलुमिनियम का यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर? तो ये लिखना हमको याद होना चाहिए। अब लिखने जा रहे हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, एलुमिनियम सल्फेट Al2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम पर भी 2 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, एक साथ लिख देंगे। एलुमिनियम क्लोराइड, एलुमिनियम पर 3 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस, अदला बदली AlCl3। अब बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैलेंस ही करना है, पहले लिख लेंगे उसके बाद बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे सल्फेट 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 3 सल्फेट, 3 बेरियम हो गया, बेरियम के पहले 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 2 से यहाँ गुणा कर दो। क्लियर? फिर उसके बाद अगला रिएक्शन हमारा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सोडियम को क्या लिखते हैं Na, जल फार्मूला क्या होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पे 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड NOH माइनस पर OH पर 1 माइनस, तो NaOH प्लस H2। बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन क्या है 2 1 3 है, तो 4 कर 2 1 3 है, और इधर कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 कर लो, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? 2 सोडियम है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, हम बताए थे इसके पहले। अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है तो उसके लिए S यूज करते हैं, द्रव है तो L, गैस है तो G, जलीय विलयन है तो Q। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसी को कहेंगे, ये वाक्य में लिखा हुआ समीकरण है। इसके पहले हम सबसे पहले वाक्य को इसमें कन्वर्ट करेंगे शब्द में, तो शब्द में लिखेंगे तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है। लिख दिया हमने। अब इसके लिए फार्मूला यूज करें तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2, सोडियम सल्फेट, सोडियम का 1 होता है, सल्फेट पर 2 माइनस, अदला बदली करेंगे Na2SO4। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देने चीज़ है कि ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर जल में घुल गया कोई भी तो घुलेगा तो लिक्विड ही बनेगा, तो हम L यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना L, यहाँ पे लिखा है L, यहाँ पे लिखा है L, यहाँ लिखा है S, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा मतलब सही है लेकिन गलत हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जलीय विलयन। और जलीय विलयन के लिए हमें सिंबल क्या यूज करना है AQ। ठीक है? अब इसी को लिखें BaCl2 का जलीय विलयन, तो BaCl2 AQ। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ है, बेरियम क्लोराइड को जल में घोला गया है। Na2SO4 AQ, सोडियम सल्फेट को जल में घोला गया है, तो बनेगा ना जल में ही सोल्यूशन बनेगा 2NaCl AQ प्लस अवक्षेप, ये नीचे जाके सॉलिड स्टेट में बैठ जाएगा, बेरियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है? ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप है तो किस अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो यही हमको दिखाना है, अवस्था दिखाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, दोनों का जल में विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। लिख देंगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक है? तो NaOH जल है तो क्या लिखेंगे AQ, HCl जल है तो क्या लिखेंगे AQ, NaCl बना जल में ही होगा तो क्या लिखेंगे AQ, H2O लिक्विड है तो इसके लिए AQ नहीं, ये लिक्विड होगा यार। ठीक है? अब 2 क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये नंबर तो हमारा होगा ही, मतलब स्कूल से गया ही होगा, तो उसी पे मतलब कॉपी पे लिख करके पेज पे एक ऊपर नाम लिख दीजिएगा अपना, और सेक्शन लिख करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके फ़ोटो ले करके या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या अगर लिख सकते हो तो इसी में कमेंट में नीचे आंसर लिख दीजिएगा। लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाती है। ठीक है? अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। क्लियर? इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये पता होना चाहिए हमको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में
दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सबका फार्मूला पता हो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, वायु O2, जल H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका हमको समीकरण लिख करके आंसर करके कमेंट में बताइएगा। अगर नंबर नहीं पता हो तो एक बार और लिख दे रहे हैं, 99 56 39 90 90। एक पेज पे नाम, नाम के नीचे सेक्शन, सेक्शन के नीचे क्वेश्चन, क्वेश्चन के नीचे आंसर, आंसर लिख करके फ़ोटो ले करके और या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या अगर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो तो कमेंट में टाइप करके आंसर बता दीजिए। ओके, थैंक यू।